हेलो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम इंटीग्रेशन। ओके, इसके पहले के वीडियो में मैंने लिया है आपके लिए इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन और मैंने कुछ फॉर्मूले आपके लिए एक्सप्लेन करे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि बिना उसे देखे आप ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो you should know all the formulae before solving this. So I hope you know all the formulae. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज। बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ मैथ्स डिकोडर। यहाँ पे आपको कॉमर्स, साइंस, 11th 12th रिलेटेड सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन। आई होप यू विल लाइक इट। अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। चलो विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.1। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो हमेशा इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम लोग आई इक्वल टू कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इन दिस केस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय rationalizing, multiply and divide by conjugate of the denominator। बिना उसके ये सॉल्व नहीं होगा। ओके ओके, तो मैंने रैशनलाइज कर दिया है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कॉन्जुगेट मीन्स ये बीच वाला साइन को बस चेंज करना होता है आपको, ठीक है। सो आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स। द न्यूमरेटर विल बी एज इट इज -2 इंटू दिस whole term as it is, that is 5x minus 4 plus root 5x minus 2 अपॉन, अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो ये फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म सेम है ऑब्वियसली। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इन दोनों के बस रूट हट जाएगा, बाकी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स ऑल। dx लिखना मत भूलो। ओके, नाउ न्यूमरेटर विल बी एज इट इज। यहाँ पे मैंने अगर ब्रैकेट ओपन किया तो ये ऐसा होगा। सी स्टूडेंट्स, यू कैन राइट डायरेक्ट दिस स्टेप आफ्टर दिस, नो प्रॉब्लम। समटाइम्स डायरेक्ट स्टेप इट्स ऑल राइट। तो यहाँ पे बचेगा -2 एंड फॉर इंटीग्रेटिंग दिस टू टर्म्स आई विल राइट दिस टू टर्म्स इन दिस फॉर्म, रेज टू हाफ प्लस 5x माइनस 2 रेज टू हाफ। और डिनोमिनेटर में देखो ये 5x कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 2, सॉरी दिस इज 2, -4 प्लस 2 विल बी -2। ओके, -2 गेट कैंसल्ड और ये दो टर्म्स बचेगा अभी, दैट आई विल राइट अगेन। Okay, now if you use formula that x raised to n वाला सेकेंड फॉर्मूला, तो इसका इंटीग्रेशन होगा बिकॉज द टर्म्स आर लीनियर, मतलब x का पावर 1 है तो हम लोग डायरेक्टली x raised to n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 5x माइनस 4 raised to हाफ प्लस 1 into the coefficient of x, that is 5, and this is 5x minus 2 raised to half plus 1 upon half plus 1 into 5 again, and plus c, constant of integration. Okay, I hope you understood x raised to n का फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने। अब मैं बस टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। ओके, मैंने टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज 3/2, और ये भी होगा 5 इंटू 3/2। सिमिलरली इन द नेक्स्ट टर्म 5 इंटू 3/2, अब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, दैट इज 15/2, और मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, मीन्स उल्टा कर दूंगा ऐसा, तो ये हो जाएगा 2/15। दिस टर्म विल बी एज इट इज। ओके, तो 5 इंटू 3/2 इज नथिंग बट 15/2, बस उसका रेसिप्रोकल किया है 2/15। देयर इज नो नीड टू टेक कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स। ओके, इट मेक्स नो डिफरेंस, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो दिस इज माई फाइनल आंसर, थैंक यू। ओके, दिस इज माई सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम 5.1। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2 फैक्टर का वैल्यू हम लोग पहले डाल देंगे, दैट इज
टू फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1. तो मैं रीराइट कर रहा हूँ क्वेश्चन. ओके, आफ्टर रीराइटिंग 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2. अभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको. 1 का इंटीग्रेशन होता है बाय फॉर्मूला x का इंटीग्रेशन क्या होगा? बाय अप्लाइंग x टू n फॉर्मूला. द पावर विल बी इंक्रीज बाय 1 एंड सेम नंबर डिवाइड करेंगे हम. प्लस हाफ इज अ कांस्टेंट. यहाँ पे लेना है हमको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओनली. ठीक है, तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3. ओके, पावर एक्स से इंक्रीज किया प्लस सी. दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. बस इसको अभी 6 करके लिख देना है. एंड दैट्स ऑल. दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. वेरी इजी. ओके, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. लेट दिस इज इक्वल टू आई. इंटीग्रेशन का हर क्वेश्चन को पहले आप लोग आई कंसिडर करोगे. ओके, चलो. नाउ अगर यहाँ पे ये लीनियर टर्म होता ना, इफ इट इज़ अ लीनियर टर्म मीन्स पावर ऑफ एक्स अगर 1 होता तो हम लोग डायरेक्टली एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करते. बट इफ पावर ऑफ एक्स इज मोर देन 1 मतलब 2, 3, तो वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन. मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो सकता. तो पहले तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा. a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला. ओके, आफ्टर एक्सपांशन यू विल गेट दिस. नाउ यू कैन इंटीग्रेट डायरेक्टली. और इफ़ यू विश टू सेपरेट द इंटीग्रेशन चलेगा, नो प्रॉब्लम. नहीं किया तो भी चलता है. तो अगर मैं सेपरेट करता हूँ इंटीग्रेशन तो ये 9 बाहर लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के. dx 30 इज अ कांस्टेंट राइट आउटसाइड द इंटीग्रेशन प्लस 25 आउटसाइड द इंटीग्रेशन dx. अभी इसका आंसर हो जाएगा देखो 9. दिस विल बी x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस 13 x क्यूब अपॉन 3 पावर ऑफ x इंक्रीज बाय 1 प्लस 25 इंटीग्रेशन ऑफ dx. मतलब यहाँ पे 1 एज्यूम्ड होता है राइट. तो 1 का इंटीग्रेशन है x. लास्ट में आएगा प्लस सी. दैट्स ऑल. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 30 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा. बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बी एज इट इज. ओके, एंड दैट्स ऑल. दिस इज माय फाइनल आंसर. बहुत ही इजी टॉपिक है. आई होप यू विल एंजॉय दिस टॉपिक. ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज समथिंग डिफरेंट. इसमें आपको एक एडजस्टमेंट करना है जो आपको याद रखना होगा. डिनोमिनेटर को हमें न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है. देयर आर 2 टर्म्स राइट, x एंड x माइनस 1. तो कैन वी राइट दिस 2 टर्म्स एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन? ओके, कैन वी राइट 1 in terms of x and x minus 1? Okay, we can write now obviously. So what I'll do for that, I will add and subtract x in the numerator. Okay, मुझे तो अभी x माइनस 1 चाहिए. मेरे पास ये प्लस 1 आ रहा है. तो what I'll do now, पहले मैं x लिखता हूँ, फिर मैं माइनस x लिखता हूँ, फिर ये प्लस 1 लिखता हूँ. ये क्यों किया ये आपको अभी पता चलेगा. देखो, मुझे x माइनस 1 चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है तो न्यूमरेटर में भी x माइनस 1 एडजस्ट करना है. सो हाउ राइट x, टेक माइनस साइन कॉमन, देन इट विल बी x माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूमरेटर. मतलब दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस. ओके, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूमरेटर कर दिया मैंने. दिस फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर. अब क्या होगा, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. ओके, आफ्टर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर मैंने सेपरेट भी कर दिया इंटीग्रेशन. 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस 1 अपॉन x dx. नाउ इंटीग्रेट. ओके, एज अभी देखो x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है. यस एग्जैक्टली 1. वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. तो इस केस में हम लोग इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग ऑफ x माइनस 1. अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं माइनस. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ये भी
इसी कंसेप्ट पे बनाए, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, दैट्स वाई वी कैन राइट log x, फाइनली प्लस सी। ओके, ये आंसर चलेगा, या तो फिर वन मोर स्टेप यू कैन राइट log a माइनस log b इज नथिंग बट log ऑफ a upon b plus c. That's all. This is my final answer. I hope you understood. This is very very easy. Yeah, this is the different question. जो पहले हमने सॉल्व किया उससे थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है. एज यू नो, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर एग्जैक्टली ऑपोजिट. ओके, मगर किसी फंक्शन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, उसका जो आंसर आएगा, अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूँ तो वो मुझे फिर से वापस वही मिलेगा. मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एफ डैश एक्स. करेक्ट. अगर मैंने एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट किया तो मुझे मिलता है एफ एक्स. इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड करता है. ओके, दिस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन दिस कंसेप्ट. दिस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन दिस कंसेप्ट. ओके, सो by using this I have f dash x. if I integrate, because I want fx, तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ f dash x मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब एफ एक्स हो गया. ओके, एंड आई नो द फॉर्मूले फॉर दिस. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 5 का होगा 5x एंड प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, गॉट. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. अभी आप बोलोगे कि एफ एक्स का आंसर तो आ गया, ठीक है, तो ये एफ ऑफ ज़ीरो क्यों दिया है? वाई दिस एफ ऑफ ज़ीरो इज़ गिवन? दिस एफ ऑफ ज़ीरो इज़ गिवन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. ओके, तो अभी उसका यूज़ क्या करना है, देखो कैसे. सिंस एफ ऑफ ज़ीरो इज़ -1, तो अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में एक्स को रिप्लेस करूँगा ज़ीरो से. ठीक है, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 0 क्यूब अपॉन 3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस सी बराबर. बट आई हैव वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो दैट इज -1. दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, बचा क्या, सी. मतलब मेरे पास सी का वैल्यू क्या हो गया, -1. आई विल रिप्लेस दिस वैल्यू in equation 1. That is my required answer. So equation 1 becomes f of x is equal to x cube upon 3 plus 5x minus 1, and this is my required answer. बहुत easy. Okay, this is my next question, that is question number 7. If f dash is given and f of 0 is 1 and f of 1 is equal to 4, then find x, f of x. Okay, यहाँ पे दो वैल्यूज़ क्यों दिया है ना, पता नहीं. लास्ट टाइम हमको क्या दिया था, एक ही वैल्यू दिया था, हमको c का वैल्यू मिल चुका था. नाउ देर आर टू वैल्यूज़. फॉर व्हाट पर्पज दे हैव गिवन, लेट्स सी. ओके, नाउ f dash x is given. If I integrate this, okay, if I integrate this, I will get fx. Okay, integration sign डाल दिया मैंने. Now integration of f dash x is fx, उल्टा. Now integrate 4 as it is, x cube का integration है x raised to 4 upon 4 minus 3 x cube upon 3 plus 2 x square upon 2 plus k इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होता है, kx, एंड लास्ट में है प्लस c. ओके, सो ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ आई अंडरस्टूड ये दो वैल्यूज क्यों दिया है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4. एक्चुअली एक से मिलेगा c और एक से मिलेगा k, बिकॉज देयर आर टू अननोन्स. लास्ट टाइम क्या था, अपने पास एक ही अननोन था c, दैट्स वाई एक ही वैल्यू प्रोवाइड किया था.
यहाँ पे अभी है दो अननोन के एंड सी, तो देर आर टू गिवन वैल्यूज। ओके, तो वी विल सॉल्व दिस, फाइंड द वैल्यूज द सेम वे। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ 0 इज गिवन इक्वल टू 1। ओके, इस बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ पे अगर एफ ऑफ 0 पुट किया तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, बचेगा सिर्फ सी, एंड दिस इज गिवन 1, मतलब सी का वैल्यू हो गया 1। ओके, नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज एफ ऑफ 1 इज गिवन 4, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। व्हाट आई विल डू नाउ, इसमें x को रिप्लेस करूंगा मैं 1 से, x को रिप्लेस करूंगा मैं 1 से। एक टर्म में लिखना भूल गया यहाँ पे, दिस इक्वेशन आई कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो। ये 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा x इज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी। ओके, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज माई एफ एक्स, इसमें मैं रिप्लेस करूंगा x को 1 से, तो मेरा एफ ऑफ 1 क्या हो गया, 1 रेज़ टू 4 मतलब 1, 1 क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस k इंटू 1 प्लस c का वैल्यू आई ऑलरेडी हैव दैट वैल्यू 1, और f ऑफ 1 इज गिवन 4, तो दिस इज 4, 1 माइनस 1 0, और ये 1 प्लस 1 2 प्लस k, तो k का वैल्यू हो गया 2। नाउ व्हाट आई विल substitute value of c and k in this equation, then that is my required answer, that is my required fx. Fx is equal to x raised to 4 minus x cube plus x square plus kx. Kx means 2x because k is 2 plus c, that is plus 1. That is my final answer. बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। इसके आगे जो फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन, ओनली पॉलिनोमियल इज डिफरेंट, एफ डैश एक्स कुछ अलग दिया है, बट बाकी फंडा तो यही है, आप लोग सॉल्व कर लोगे, आई एम श्योर अबाउट इट। सो गाइज, देखते रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेट फॉर माई न्यू वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं सॉल्व करूँगा एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।